यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके जीवन में दैवीय सहायता मिल रही है या नहीं, क्या भगवान उनका साथ दे रहे हैं या नहीं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बार बार अपने किस्मत को कोसते हैं और कहते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, भगवान मुझसे नाराज हैं। लेकिन ऐसे सोचने वाले लोग नादान और अज्ञानी होते हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सभी के ऊपर एक समान रहती है, चाहे वह दानव हो, मानव हो, पशु हो या फिर कोई भी जीव हो। प्रभु के दृष्टि में सभी एक समान हैं, क्योंकि प्रभु के कृपा बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इसके बाद व्यक्ति जिस प्रकार अपना कर्म करता है, प्रभु उसी के अनुसार अपना कृपा उस व्यक्ति पर बरसाते रहते हैं, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पाप को बढ़ावा देते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सभी के हित के बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति पर प्रभु की विशेष कृपा रहता है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है और वह एक दैवीय पुरुष है। तो मित्रों, आइए आपको इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं। प्रथम है अच्छा चरित्र। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। और यह बात बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की संचय नहीं है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ जैसा शास्त्र कहते हैं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, क्योंकि पुण्य के कार्य दैवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति ही करते हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। यह बात हमेशा याद रखें। दूसरा है ब्रह्मा मुहूर्त। मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जिस समय देवता लोग जागृत रहते हैं। अगर किसी भक्त की बात माने तो ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ अर्थात ग्रम देवता, माता भगवती, सेवान के देवता आदि प्रकार के जितने भी देवता हैं जो अपने कार्य के अनुसार अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही माता गंगा में स्नान करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या फिर वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं। चौथा है पूर्वाभास। मित्रों, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है, वे आपसे प्रसन्न हैं और हर तरह से आपका मदद करना चाहते हैं। पांचवा है पारिवारिक प्रेम। मित्रों, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, या फिर आप परिवार सभी से छोटे हैं, फिर भी वे आपकी बातों का समर्थन करते हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं, जिससे आपकी घर में सुख शांति बनी है। छठा है भाग्य से भी तेज। मित्रों, अगर जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाते हैं, आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। सातवां है सुगंधित वातावरण का एहसास।
यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए उपस्थित हैं। 8वां है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और जब शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझाए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं और आपकी सहायता कर रही हैं। 9वां है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11वां है किसी की आवाज सुनाई देना। मित्रों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी, और ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की कृपा है। ऐसे में आप माता भगवती का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो मित्रों, यह थी दैवीय शक्तियों से संबंधित 11 विशेष संकेत जिससे आप दैवीय शक्ति के उपस्थित का अनुमान लगा सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।